ओके चलो, तो अभी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, राइट, दैट इज सिंपल इक्वेशंस, राइट। उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सॉल्विंग एन इक्वेशन, बराबर। आगे का जो बेसिक्स है वो हमने पढ़ लिया है, राइट। क्या पढ़ा है उसमें? तो हमने वो पढ़ा है कि व्हाट इज एन इक्वेशन, राइट, इक्वेशन किसको बोलते हैं, राइट, वो सब देखा है। फिर अगर आपको इक्वेशन दिया है तो उसको हाउ टू कन्वर्ट इन द स्टेटमेंट फॉर्म, राइट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बराबर। फिर या तो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हो तो उसको हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, या तो फिर अगर एक इक्वेशन दे दिया है एंड उसकी एक वैल्यू दे दी है, राइट, कि भाई चेक वेदर दिस वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। तो ये सब हमने टिल नाउ वी हैव, राइट, सॉल्व दिस। अभी हम करेंगे कि हाउ डू वी सॉल्व द इक्वेशन, राइट, यानी कि अगर आपको एक इक्वेशन दे दिया हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। सॉल्व करना मीन्स व्हाट, सिंपली, राइट, अगर कोई इक्वेशन दे दिया है, समझो कि भाई x -7 इज इक्वल्स टू 10, राइट, ये क्या है? तो दिस इज वन इक्वेशन, बराबर। अभी बोला है कि भाई सॉल्व दिस इक्वेशन, सो मीन्स व्हाट, तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स कि जो वेरिएबल है, राइट, ये वेरिएबल है, x इज व्हाट, वेरिएबल, बराबर। तो ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना, राइट, उसका क्या फाइंड करना? वैल्यू, या तो मैग्नीट्यूड जो भी बोले उसको सब्जेक्ट बना के उसका वैल्यू फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन, बराबर। ये तो पता है ना कि इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, है ना। तो इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ वेरिएबल, राइट, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स। ये सब हमने प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो अभी देखो इसको, राइट, वी हैव टू फाइंड दिस x, दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन। बट ऐसे ही कर सकते हैं कि x की वैल्यू ऐसे ही उठा के रख सकते हैं? नहीं, तो देयर इज अ मेथड, राइट। कैसी मेथड है कि अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो हमें पता है कि भाई इक्वेशन सॉल्व करना मींस इक्वेशन में क्या होता है, तो एक होता है उसकी लेफ्ट साइड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LHS, मींस लेफ्ट हैंड साइड, बराबर, एंड इक्वल टू की राइट साइड जिसको हम बोलते हैं RHS, मींस राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन। तो व्हाट विल वी डू, तो हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, राइट, और उसके साथ जो भी सारे टर्म्स है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के साथ दूसरी एक टर्म है विच इज -7। तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस टर्म। एलिमिनेट करना मींस वो टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो हाउ डू वी रिमूव? ऐसे ही उठा के रिमूव कर सकते हैं? नहीं, राइट, ऐसे निकाल सकते हैं, चलो -7 को निकाल दिया तो x इज इक्वल टू 10, सीधा, राइट, सीधी बात, नो बकवास। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों? ऐसा करेंगे तो इक्वेशन को बुरा लग जाएगा, नहीं, राइट, इक्वेशन को बुरा नहीं लगेगा, बट क्या होगा कि इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसका नाम क्या? इक्वेशन। इक्वेशन मींस बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल। तो क्या होगा कि अगर हम -7 को ऐसे ही रिमूव कर देंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन की दोनों साइड में, राइट। तो हमें क्या करना है? बैलेंस करके सॉल्व करना है। कैसे करना है? बैलेंस करके सॉल्व करना है। तो हाउ डू वी बैलेंस, तो कैसे करेंगे? तो देखो, बैलेंस करके सॉल्व करना है मींस मुझे कैसे भी करके ये -7 को आई हैव टू एलिमिनेट। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मुझे पता है कि भाई कोई भी नंबर हो, राइट, -7 है तो उसको एलिमिनेट करना है मींस यहाँ पे 0 लाना है। तो मुझे पता है कि भाई 0 कब आ सकता है, तो उसका नेगेटिव अपोजिट नंबर हम क्या कर देंगे, उसके साथ ऐड कर देंगे, है ना। तो -7 और अगर उसके साथ 7 ऐड हो गया, क्योंकि -7 का अपोजिट नंबर होगा +7, बराबर, तो वो ऐड हो गया तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, मींस -7 क्या हो गया, रिमूव। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी कैसे ऐड होगा। तो मैं समझो कि भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट, x -7 और मैं क्या कर रहा हूं, 7 को ऐड कर रहा हूं। मैंने क्या किया, 7 को ऐड किया, इज इक्वल टू की साइन, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 था। अभी समझो कि भाई मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 7 ऐड किया, राइट, तो ये इम्बैलेंस हो गया ना, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है। तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 7 ऐड किया तो आई हैव टू ऐड 7
टू दी राइट हैंड साइड ऑल्सो, राइट हैंड साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि बैलेंस होगा और इक्वेशन को बुरा भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो क्या होगा, +7 आई हैव टू ऐड। तो अभी देखो, अभी आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, तो x -7 इज इक्वल टू 10 था। मैंने क्या किया, तो दोनों साइड पे 7 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। बट उससे हमारा काम क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। जो हमारा काम था, क्या काम था, राइट तो यहाँ पे हमारा काम था ये -7 एंड +7 क्या हो जाएंगे, कट, यानी कि 0 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ क्या, x एंड 10 + 7 क्या हो जाएगा, 17, क्या हो गया, 17। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, एंड हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल गई, 17। अभी हमें क्वेश्चन होगा कि ये हमने x = 17 लाए, क्या वो सही है, इज इट राइट? तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लेट अस क्रॉस चेक इट, ओके। तो चेक करते हैं कि वेदर द गिवन राइट, जो हमने आंसर सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। तो लेट अस चेक। चेक कैसे करेंगे, तो x की जो वैल्यू आई ना, x की क्या वैल्यू आई, 17, बराबर। तो वो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है x - 7 = 10, उसमें जहां पे भी x है, कहां पे x है, वहां पे ये 17 वैल्यू हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट, एंड चेक करेंगे कि भाई LHS एंड RHS दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। इफ बोथ आर सेम देन वी कैन से दैट आवर आंसर इज करेक्ट अप टू द मार्क। क्लियर है? बहुत सिंपल है इक्वेशन को सॉल्व करना, समझ में आया? और दूसरी भी एक मेथड है, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो टर्म्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, राइट। दूसरी भी एक मेथड है, ट्रांसपोजिंग मेथड, राइट। उसमें क्या करते हैं, ऐसे एलिमिनेट नहीं करते, जो भी नंबर है एक्स्ट्रा टर्म जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू की अपोजिट साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो क्या करते हैं, टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो जब भी टर्म्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, वो जो साइन है उसकी अपोजिट साइन लगेगी, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, राइट। अभी हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, सॉल्विंग इक्वेशन का ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। चलो, तो अभी हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन जो है x - 7 = 10, तो उसमें LHS क्या है, व्हाट इज LHS, x - 7, बराबर। तो अभी जहां पे भी x है वहां पे मैं क्या करूंगा, 17 सब्स्टिट्यूट करूंगा, है ना, क्योंकि हमें वैल्यू क्या मिली x की, 17, बराबर। तो x की जगह पे क्या आएगा, 17 - 7। नाउ वी नो दैट 17 - 7 इज नथिंग बट दी 10, बराबर। तो देयरफॉर LHS कितना मिला हमें, 10, एंड RHS कितना इक्वेशन का, 10 है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई x इज इक्वल्स टू 17 इज अ सॉल्यूशन, राइट, टू द गिवन इक्वेशन। इट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, बाद में हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 2। यहां पे हम ले रहे हैं कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, 3 + y इज इक्वल्स टू 9, बराबर। 3 + y इज इक्वल्स टू व्हाट, 9। ये एक इक्वेशन है, राइट। मैंने सीक्वेंस यानी कि ये वेरिएबल जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, इसको y + 3 लिखो तो भी राइट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, y + 3 लिख देते हैं, राइट, कंफ्यूजिंग ना हो, ओके। तो y + 3 लिखते हैं, y + 3 इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, सॉल्विंग एन इक्वेशन मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। मींस वेरिएबल को हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसके साथ जितने भी टर्म्स है, राइट, वेरिएबल के साथ जितने भी टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे, देखो यहाँ पे 3 क्या है, प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो हमें उसको एलिमिनेट करना हो, मींस 0 लाना हो तो 3 के साथ क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट नंबर ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, राइट, जब भी एलिमिनेट करना हो तो जो नंबर है उसका अपोजिट नंबर वी हैव टू ऐड। ओके, तो यहां पे है क्या, +3। ओके, तो हम यहां पे हम क्या करेंगे, तो y +3, इसको एलिमिनेट करना है तो इसका अपोजिट नंबर क्या होगा, तो -3। तो मैंने क्या किया, -3 को ऐड किया। अभी एक साइड पे हम -3 से ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं दूसरी साइड पे भी क्या करूंगा, -3 से ऐड करूंगा। क्लियर है? तो अभी क्या होगा, देखो, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, तो y +3 प्लस माइनस माइनस, बराबर, एंड 9 अगेन प्लस माइनस माइनस। तो देखो क्या हो गया, +3 -3 उड़ गया, मीन्स 0 हो गया, बराबर। तो यहां पे सिर्फ क्या बचा, y, और वही हमें चाहिए, इज इक्वल टू 9 - 3 क्या होता है, 6। तो y इज इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। चेक करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। तो लेट अस चेक। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो y की वैल्यू 6 मिली है उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं, y +3 इज इक्वल टू 9। यहां पे हम ले लेते हैं LHS, तो LHS है y +3। तो क्या होगा, y की जगह पे मैं रखूंगा 6, तो 6 + 3 क्या मिल रहा है हमें, 9। तो LHS क्या आया, 9। अभी LHS 9 आया, और ये जो इक्वेशन है उसका RHS भी क्या है, 9 ही है। तो वी कैन से दैट देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, मींस वी कैन से दैट देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या आया, 6 इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। राइट, समझ में आया? अभी तो ऐसे हम करते हैं इक्वेशन को सॉल्व बाय एलिमिनेटिंग दी टर्म्स, जिसको हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, बराबर। अभी ये टेक्स्ट बुक है, राइट, आपके जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसका एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 5 व्हिच इज इन द टेक्स्ट बुक, राइट। तो वो सॉल्व करते हैं बाय दिस मेथड। ओके, ये जस्ट हमने अभी समझा कि कैसे हम करते हैं, अभी उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो ध्यान इधर सबका। चलो अभी क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन उसकी लेफ्ट साइड जिसको हम बोलेंगे LHS, एंड ये इक्वेशन जिसकी राइट साइड जिसको हम बोलेंगे RHS, बराबर। हमें करना क्या है, वी हैव टू सॉल्व एन इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना मींस क्या देखेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल कहाँ है। तो हियर वेरिएबल इज n। वेरिएबल कौन सा है, तो यहाँ पे वेरिएबल है n, बराबर। यानी कि n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ n, यानी कि क्या करेंगे, n के अलावा उसके साथ जितने भी टर्म्स है और जितने भी नंबर्स है वो सबको हमें क्या करना है, एलिमिनेट। वो सबको हमें क्या करना है, एलिमिनेट, राइट। तो यहां पे अभी देखोगे तो यहाँ पे तो हमने सिंपल क्वेश्चंस देखे थे, राइट, कि जिसमें एक ही टर्म था तो उसको हमने अपोजिट नंबर से ऐड करके, राइट, एलिमिनेट कर दिया। बट यहाँ पे तो अभी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो स्टेप 1 क्या होगा, तो यहाँ पे है क्या, 3n + 7 इज इक्वल टू 25। तो अभी पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले हम करेंगे कि भाई ये जो 7 जो पॉजिटिव नंबर है उसको एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो 7 को एलिमिनेट करने के लिए उसका अपोजिट नंबर से हम क्या करते हैं, ऐड कर दें, बराबर। तो 7 का अपोजिट नंबर है -7, बराबर। तो एक साइड पे ऐड कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन, तो बोथ साइड शुड बी बैलेंस्ड, बराबर, वरना मैथमेटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा एंड विच इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसे लिखना हो तो, कि एडिंग -7 to both the sides of given
इक्वेशन, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अभी ऐड करते हैं, देखो तो क्या होगा, 3n प्लस 7 और -7 में क्या कर रहा हूं, दोनों साइड पे ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा प्लस -7। क्लियर। अभी क्या होगा, तो 3n, ये +7 तो है ही, प्लस माइनस इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस। देखो यहां से +7 -7 कट, यानी कि 0, बराबर। तो क्या हो जाएगा, अभी इधर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 3n इज इक्वल टू 25 माइनस 7, कितना हो जाएगा 18, बराबर। 25 माइनस 7, 15 माइनस 7, 8, बोरो किया तो ये हो गया 3n इज इक्वल टू 18। बट अभी भी n अकेला नहीं है, अभी भी n के साथ क्या है 3, और वो 3 कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में। कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में। तो अभी यहाँ पे ट्विस्ट आया कि मल्टीप्लीकेशन में है और 3 को भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तब जाके हमें n की वैल्यू मिलेगी, एंड विच इज नथिंग बट द सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। तो हमें 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम 0 नहीं ला सकते, 0 लाएंगे तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर या तो वेरिएबल, आंसर क्या आ जाएगा 0, अंडे का फंडा, राइट। इसलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है उसके साथ उसका रेसिप्रोकल क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अभी एक साइड पे करेंगे तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हम कर दे, क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप कि नाउ मल्टीप्लाइंग both the sides of an equation by 1/3। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3। क्या होता है 1/3। तो लेट अस मल्टीप्लाई विथ इट, तो क्या होगा, देखो 1/3 इंटू 3n, बराबर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 18, बराबर। दोनों साइड पे 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। अभी हमें पता है कि भाई मल्टीप्लीकेशन है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर कॉमन फैक्टर से कट हो रहा है तो, एंड वही तो हमें कट करना है, बराबर। तो क्या हो जाएगा 3 कट हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 3 कट हो गया, तो n 1 जा n, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वही तो चाहिए था, बराबर। एंड यहाँ पे क्या कट होगा, तो 3 6 जा 18, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया, तो n इज इक्वल टू 6 1 जा 6, ये हो गया राइट हैंड साइड। मींस n इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। अभी चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, राइट। तो लेट अस चेक, बहुत सिंपल है चेक करना, राइट। इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, या तो राइट यू हैव टू रीड द नोटिस केयरफुली, क्वेश्चन केयरफुली यू हैव टू रीड। अगर बोला है कि भाई सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय दिस मेथड एंड चेक योर रिजल्ट्स, या तो चेक योर आंसर्स, तो क्रॉस चेक भी करना है। समझ में आया, क्लियर है। तो लेट अस चेक। ओरिजिनल इक्वेशन जो है 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 25, राइट, उसको हम लेते हैं, तो 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 25। अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, LHS दिया इधर सबका, तो LHS कितना है 3n प्लस 7। n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 6, बिकॉज वी हैव राइट ऑब्टेन्ड इट, तो 6n प्लस 7, 3 6 होता है क्या 18 प्लस 7, तो 18 प्लस 7 क्या आता है 25। तो LHS हमें क्या मिला 25, एंड RHS तो क्या है 25 है, बराबर। तो देयरफॉर वी कैन से LHS is equals to RHS, therefore क्या आया, तो n is equals to 6 is the solution to the given equation. Clear? So this is how we have to right solve the given equation. Just simple concept है, क्या करना है, सिर्फ
जो भी वेरिएबल है उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड टर्म्स है, या तो नंबर्स है, या तो एडिशन में, या तो मल्टीप्लीकेशन में, या तो डिवीजन में, या तो सब्ट्रैक्शन में, वो सबको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट करना है। हमने देखो यहाँ पे 2 स्टेप्स में एलिमिनेशन मेथड किया, राइट, एंड एन को सब्जेक्ट बनाया तो वी हैव द सॉल्यूशन, एंड बाद में चेक किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम्पल 5 का बी है, राइट, एनसीईआरटी का। ओके, तो लेट अस डू दैट। क्या करेंगे इधर, तो 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 25, ये है एलएचएस, एंड 23 सॉरी, एंड ये है आरएचएस, राइट। क्या करेंगे, व्हाट इज दी वेरिएबल हियर, वेरिएबल कौन सा है, तो p वेरिएबल है, राइट। तो p को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, उसको वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो -1 यानी कि -1 है उसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो -1 का अपोजिट नंबर होता है +1, तो वी हैव टू ऐड बोथ द साइड्स विथ +1। समझ में आया? तो यहां पे हम लिखेंगे स्टेप 1, राइट, कि एडिंग 1 to the both sides of given इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है उसकी दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को एलिमिनेट करने के लिए 1 से ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2p -1 और हम क्या करेंगे, +1 से ऐड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन को तो बुरा लगेगा बट वो इम्बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग शुड बी देयर, इट इज जस्ट लाइक कि राइट, हम 2 साइड पे रखते हैं ना, राइट, तो बैलेंस होना जरूरी है, राइट। चलो क्या होगा, -1 +1 गया तो क्या बचेगा, 2p, एंड 23 + 1 हो जाता है 24, बराबर। तो यानी कि यहां पे हमारे पास एक स्टेज कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया, राइट, जैसे वो खेलते हैं ना केबीसी, उसमें एक पड़ाव पार करते हैं ना, वैसे यहाँ पे हमने एक पड़ाव पार कर लिया। कौन सा, -1 को एलिमिनेट करने वाला पड़ाव। अभी p तो अभी भी अकेला नहीं है, उसके साथ क्या है, तो उसके साथ आप देखोगे तो 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बराबर। 2 को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो 2 इज इन द मल्टीप्लीकेशन, तो 2 का रेसिप्रोकल। जब भी एडिशन नंबर नेगेटिव यानी कि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होगा तो उसका अपोजिट नंबर से ऐड करेंगे, बट जब भी नंबर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में होगा तो क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1/2, यानी कि दोनों साइड पे क्या करेंगे, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर 1/2 into 2p is equals to 1/2 into 24, बराबर। क्या होगा, देखो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो 2 विल कट, तो क्या बचेगा इधर p, एंड यहाँ पे 12 2 जा 24, तो 12 1 जा 12, तो p की वैल्यू आ गई 12, यानी कि 12 इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। बट चेक कर लेंगे, राइट, कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली जो भी इक्वेशन दिया है, राइट, 2p -1 इज इक्वल टू 23, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है 2p -1, जहां पे भी p है वहां पे हम रखेंगे 12, ओके। तो देखो यहाँ पे सब लोग 2p की जगह पे आएगा 12 -1, 12 2 जा 24 -1, तो क्या आ गया 23, तो LHS कितना मिला 23, एंड वी नो दैट कि RHS तो ऑलरेडी 23 ही है, तो इक्वेशन सेम आ रहा है, मींस बैलेंस हो रहा है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 12 is the solution to the
गिवन इक्वेशन। समझ में आया? सिंपल है। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, राइट? कि जो भी उसके साथ टर्म्स है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, राइट, तो क्या करना है, उसके अपोजिट नंबर से ऐड करना है और एलिमिनेट करना है जीरो लाके। अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में है या तो डिवीजन में है, बराबर, तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करके लाना है 1, तो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। एंड ऐसे करके हम क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द सॉल्विंग एन इक्वेशन, उसकी फर्स्ट मेथड है, राइट? नेक्स्ट में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। क्लियर है?